हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 8 जून का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। नंबर 1, वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,821 रुपये का घाटा हुआ है। ए पीटीएस, बी वेदांता, सी आदित्य बिरला, डी भारती एयरटेल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी पार्ट सही है, वेदांता। इसकी स्थापना 1989 में बॉम्बे भारत में हुई है। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। जबकि पिछले वर्ष जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान वेदांता को 26-15 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। पीटीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। आदित्य बिरला की स्थापना 1857 में मुंबई, भारत में हुई है। भारती एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 भारत में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में भी लॉन्च किया है। ए पेटीएम, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजन, डी शॉप कैलकुलेस। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट सही है, अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 यूएसए में हुई है। इसके अध्यक्ष जेफरी प्रेस्टन हैं, जिससे देश के छोटे मसाले उद्योगों से जुड़े विक्रेताओं को फायदा होगा। वे आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगे। पेटीएम की स्थापना 2016 में हुई थी। इसके संस्थापक विजय शंकर शर्मा हैं। और फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई है। और शॉप कैलकुलेस की स्थापना जुलाई 2011 में हुई है। इसके अध्यक्ष संजय सेठी हैं। नंबर 3, केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। ए 2 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 12 महीने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट सही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू किया है। इस परामर्श प्रक्रिया में भारत और दुनिया के कोविड-19 महामारी से निपटने वाले तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। ए वित्त मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी वर्ल्ड बैंक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और खेल मंत्रालय की स्थापना 27 मई 2000 में हुआ है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1994 में हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। खेल मंत्रालय की स्थापना नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय 182 में खेल विभाग के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ए. सड़क विभाग अभियान, बी. सड़क जागरूकता अभियान, सी. राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी पार्ट सही, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्यों और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरुआत की है। नंबर 6, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए. विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, बी. विश्व महासागरीय दिवस, सी. दोनों, डी. इनमें से कोई। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बता दें, इनमें से सी पार्ट सही है, दोनों मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागरीय दिवस भी मनाया जाता है। अब पहले देखिए विश्व ट्यूमर दिवस के बारे में। जर्मन ब्रेन ट्यूमर्स एसोसिएशन द्वारा ब्रेन ट्यूमर के रोगियों की समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 200 ईस्वी से यह दिवस मनाया जाता है, शुरुआत की गई है। और विश्व महासागरीय दिवस के बारे में देखिए, महासागर के महत्व और संबंधित खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, परिस्थितियों के संरक्षण में आदमी की राजनीतिक और समृद्धि के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 2009 में की गई थी। और इनमें से किस देशों के मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. अफ्रीका, सी. चीन, डी. आयरलैंड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी पार्ट सही, आयरलैंड। आयरलैंड के मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनोर मैकग्रेगर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 4 वर्षों में तीसरी बार यह घोषणा की है। वे 2 बार यूएफसी की अलग अलग वेट कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिट की मेजबानी करेगा? ए. फोर्ब्स, बी. चीन, सी. विश्व आर्थिक मंच, सी. डी. नीति आयोग। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी पार्ट सही है। जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच अद्वितीय द्विन समिट की मेजबानी करेगा। विश्व निकाय ने घोषणा की है कि दी ग्रेट रीसेट थीम पर अद्वितीय द्विन समिट स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में करेगा। इस कार्यक्रम में विश्व के 400 शहरों से वर्चुअल लिंक अप के माध्यम से व्यापक भागीदारी की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. चीन, डी. ऑस्ट्रेलिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी पार्ट सही है।
ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन किया है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद वार्ता हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस देश में ऊर्जा संयंत्र भंडारण के केंद्र से लगभग 200,000 टन डीजल बहने के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की? ए ऑस्ट्रिया, बी चीन, सी रूस, डी जापान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी पार्ट सही है। रूस की स्थापना 25 दिसंबर 1991 में हुई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नोरिसस शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। ईंधन को आबर नया नदी में निकलने से रोकने सरकार ने अवरोध लगाए हैं। और चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई है। और जापान की स्थापना 1882 में हुई है। इसकी राजधानी टोक्यो है।